बहुत समय पहले की बात है। पीपल के एक वृक्ष पर बहुत से कबूतर रहा करते थे। उनका एक राजा था। उसका नाम चित्रग्रीव था। सुबह होते ही कबूतर अपने भोजन की तलाश में उड़ जाते थे और शाम होने पर उसी पेड़ पर वापस लौट आते थे। एक दिन सुबह होते ही सारे कबूतर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर जा चुके होते हैं। काफी थकने के बाद वो उतरने की सोचते हैं। जंगल में एक हरा भरा पेड़ दिखाई देता है जहाँ वे एक साथ उतर जाते हैं। वहाँ पर एक बहेलिया पहले से छिपा होता है। इतने सारे कबूतरों को एक साथ देखकर वो सोचता है कि इन्हें बेचने पर बहुत पैसे मिलेंगे और इस प्रकार वो दाने जमीन पर बिखेर देता है। ऊपर बैठे एक कबूतर ने जैसे ही नीचे दाने देखे वो नीचे चला आता है और अपने साथियों को भी आवाज देकर नीचे बुला लेता है। चित्रग्रीव ने उन्हें मना भी किया, यहाँ मत उतरो, यहाँ खतरा हो सकता है, पर कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और धरती पर उतरकर दाना चुगने लगे। कबूतरों ने जब भरपेट दाने खा लिए, दाना खाकर जब वो उड़ने को हुए तो उड़ नहीं पा रहे थे। वे जमीन पर बिछाए गए जाल में फंस गए थे। अब वे तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगे, पर जितना अधिक वो छूटने का प्रयास करते उतना ही उसमें फंसते जा रहे थे। चित्रग्रीव ने कहा, साथियों घबराओ मत, धैर्य से काम लो। संकट में धैर्य ही हमारा मित्र है। तुम सभी एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाड़ को लेकर उड़ जाओ। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया तो जाल थोड़ा ऊंचा उठ गया। कबूतरों ने थोड़ा और जोर लगाया और जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। बहेलिया उनके पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो बहुत ऊंचे उड़ चुके थे। उड़ते उड़ते वो एक हिरण्यक नामक चूहे के पास जा पहुंचते हैं, जो कि चित्रग्रीव का मित्र था। चित्रग्रीव सभी कबूतरों को उनके पास ले गया। चित्रग्रीव ने हिरण्यक से जाल काटने की विनती की। उसने झटपट जाल काट दिया और कबूतर मुक्त हो गए। कबूतरों ने हिरण्यक को धन्यवाद दिया और वापस पीपल के पेड़ की ओर उड़ गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता के बल पर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।